ओके, तो पिछले सेशन में हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, तो हमारा यहाँ पर टी स्क्वायर dt बचा, तो आंसर आ गया था टी क्यूब बाई 3। अब टी को वापस तो रखना पड़ेगा, तो 1/3 को अलग कर लो। यहाँ से टी स्क्वायर हमने माना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? टी का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। लेकिन आंसर में इसके ऊपर भी एक पावर है जो कि 3 है, तो फाइनली फिर अच्छा खासा आंसर क्या आएगा? 1/3 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा? 3/2 होगा। ऐसे सजा पा रहे हो? देखो तो सजा पाओगे ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? पक्का तो? बाकी लोग सही है, समझ गए? यस सर। तो देखो, यस सर। अगर तुम टी स्क्वायर मानते हो तो थोड़ा सा एंड में जाके तुम्हें काम करना पड़ेगा। अगर तुम टी मानोगे तो फिर उतना काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेशन में ही आंसर आया। तो मैं चाहता हूं कि अगला वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें तुम्हें पता है क्या सब्स्टिट्यूशन करना, बट मैं चाहता हूं कि तुम अगले वाले को इस तरह से सब्स्टिट्यूट करो। अंदर वाली चीज को टी पकड़ के चलो, टी स्क्वायर मत पकड़ के चलो, टी पकड़ के चलो। चलो तो स्टार्ट करो और सॉल्व करो। तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा dt अपॉन dx, ये हो जाएगा 2 का तो डिफरेंस है 0, साइन का वो हो जाता है cos 3x, और चेन रूल के हिसाब से 3 यहां पर अटक जाएगा। ठीक है, ये हो गया रूट टी बन जाएगा इनटू ये हो जाएगा cos 3x, और dx का वैल्यू क्या लग सकते हैं? dt अपॉन 3 cos 3x। तो ये cos 3x से ये cos 3x कट गया, तो यहां से हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, एक काम करते हैं 1/3 को बाहर ले लेते हैं, रूट टी dt। तो रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/3, यह होगा t का पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1। ठीक है, चलो फटाफट से कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3 t का पावर 3/2, और यहाँ पर भी t का पावर 3/2, तो ये हो गया 2/9 t का पावर 3/2। देखो तो सही है? देखो सब लोग। यस सर। और t को वापस से बुला लेंगे, इसमें तो हमें कुछ सोचना ही नहीं, इसमें तो आराम से तुम्हारा आंसर लिखा जाएगा। ये हो जाएगा 2/9, इसको लिख सकते हैं 2 प्लस साइन 3x का पावर 3/2 प्लस c। हो गया आंसर। देख लो सब लोग अच्छे से। सही है? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इंटीग्रेशन आ गया है रूट ऑफ tan x डिवाइडेड बाय sin x इंटू cos x dx। उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 5 बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब dx। ये दोनों को करो। अब रूट ऑफ tan x डिवाइडेड बाय sin x इंटू cos x है, तो क्या किया जाए? सोचो थोड़ा सा, कैसे करोगे? देखो मैं बता रहा हूं, इस तरह का तुम्हें बहुत बार क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, रूट ओवर tan x sin x से भरा हुआ बहुत क्वेश्चन मिलेगा। हमेशा एक मंत्र को ध्यान में रखना, कभी भी tan x sin x और cos x वगैरह रहता है ना, तो अगर तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो तुम सबसे पहले एक काम करो कि tan x को सीधा sin बाई cos में लिख डालो। ठीक है, तो अगर हम वो काम करते हैं तो ये क्या बनेगा यार, देखना ध्यान से। sin का पावर 1/2x डिवाइडेड बाई cos का पावर 1/2x, और नीचे में पहले से भी sin x और cos x है। देखो तो सब लोग पहले इसको अच्छे से देखो, समझ में आया ये कैसे लिखा मैंने? जल्दी देखो, क्लियर है? मैंने यस सर। रूट को 1/2 में लिख दिया और tan को sin बाई cos में तोड़ दिया। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान देना और देखना कि मैंने ये सही लिखा है कि नहीं। नीचे में पूरा का पूरा बचेगा sin का पावर 1/2x, और बचेगा cos का पावर 3/2x। देखो तो, देखो देखो, सही है? यस सर। चलो यस सर। चलो यहां तक तो सही है। इतना करने के बाद अब क्या होता है? देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो। अगर इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो एक क्वेश्चन होता है, अगर यहाँ के रेस्पेक्ट में देखोगे ना, यहाँ के रेस्पेक्ट में, तो एक और क्वेश्चन होता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है या तो ऊपर वाला भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो तुम्हें हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। अब यहाँ के बाद एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज होता है। इसके बाद हमारा काम रहता है कि किसी भी तरह से टैन बना लेते हैं, टैन बना लेते हैं बस।
अब एक बात बताओ, अगर हमें tan बनाना है तो हम यहां पर कितना से डिवाइड मारें? cos का पावर 1/2 से डिवाइड। अब जब हमने वहां पर cos का पावर 1/2 लगाया तो बहुत बच्चा यहां पर पहुंच के गलती कर देता है, वो cos का पावर 1/2 हमने नीचे लगाया तो उसको बैलेंस तो करना पड़ेगा, तो वो गलती से एकदम ऊपर चला जाता है। नहीं, वहां नहीं, ये cos का पावर 1/2 जब तुमने यहां लगाया है ना, तो जस्ट यहीं पर तुम cos का पावर 1/2 लगाओ, देखो तो अब सटीक बैलेंस होगा कि नहीं, बोलो तो। समझ रहे हो गलती Yes, क्या? जल्दीबाजी में ये गलती हो सकता है कि तुम cos का पावर 1/2 को एकदम ऊपर भेज दोगे, तब वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है बात, अब ये बात हो रहा है ना सर कि देखिए ये dx अपॉन ये क्या बन गया, ये तुम्हें दिख रहा है रूट tan x बनता दिख रहा है क्या? देखो तो ये वाला पार्ट तुम्हारा रूट tan x बनता दिख रहा है, ये वाला। yes, sir. और इधर कितना बन रहा है बच्चा लोग, इधर कितना बन रहा है सर cos x। ओए Cos square x है ना, cos स्क्वायर x बन रहा है। अच्छा थोड़ा एक और स्टेप बढ़ाते हैं, ये cos स्क्वायर x को ऊपर ले जाते हैं तो वो क्या बनेगा बच्चा लोग, sec स्क्वायर x बनेगा क्या? देखो तो, देखो देखो Yes, देखो। sir. अब चमक गया कि तुम्हें क्या करना, अब इसके बाद tan x को t पकड़ लो, हो गया आंसर, है कि नहीं, बोलो, है ना। तो अब तुम tan x को t पकड़ लो तो यहां से dt अपॉन dx कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा sec स्क्वायर x, और बस अब काम हो गया तुम्हारा। तो चलो अब ये हो गया sec स्क्वायर x, ये हो गया रूट t, और dx के जगह पे क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन sec स्क्वायर x। ये sec स्क्वायर x से ये sec स्क्वायर x कट गया, तो अब इसका dt अपॉन रूट t का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, t का पावर -1/2 + 1 बाई -1/2 + 1, तो ये हो जाएगा नीचे में 1/2, ये वाला पूरा का पूरा क्या बचेगा, 1/2 बचेगा ना, तो ये ऊपर जाएगा तो 2t का पावर 1/2। इट मींस कि यू कैन राइट इट एज 2 रूट t, और t को वापस से क्या लिख सकते हैं, 2 रूट tan x + c। समझ लो अच्छे से, तो ये प्रोसेस को एकदम दिमाग में रखना। ये तुम्हारा 2 क्वेश्चन हो गया है इसी की तरह से, ठीक है, तुमने 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया एक ही क्वेश्चन को समझ कर, ऐसा मिलेगा तुमको। हमेशा tan बनाने के पीछे भागना, अपने आप देखना तुम्हारा दूसरा चीज सेट होता चला जाए। चलो ये वाला बनाओ तो x का पावर 5 वाला जल्दी से, x का पावर 5 वाला देखो जल्दी से, डिनोमिनेटर को टी पुट कर दो, मतलब रूट के अंदर वाली चीज को सिर्फ टी पुट करना, रूट के अंदर वाली चीज को, मतलब 1 + x³ को टी पुट करो और बाकी का काम चालू करो। 1 + x³ को तुम टी पुट कर दो और फिर काम तुम्हारा हो जाएगा। 1 + x³ को तुम टी पुट कर दो तो यहां से dt अपॉन dx कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 3x²। ठीक है, तो बाकी का काम चालू करते हैं। तो ये हो गया x का पावर 5/√t इंटू dx को क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन 3x²। तो ये x² से यहाँ कटेगा तो x³ बचेगा ना, एक काम करो 1/3 को बाहर फेंक दो, ये dt रहने दो और √t रहने दो, यहाँ पर x³ बचा। कोई बता सकता है x³ को हम t के टर्म्स में क्या लिख देंगे, x³ को t -1 √t dt। अब इसके बाद इंटीग्रेशन तो तुम आराम से कर पाओगे, अलग अलग कर दो, ठीक है, तो अलग अलग करेंगे तो ये हमारा पहला वाला पार्ट में बचेगा t/√t, मतलब सिर्फ √t, और इधर बचेगा 1/√t dt। अब एक बात का ध्यान रखना, आंसर देते वक्त ना बच्चा लोग बहुत अच्छा सा गलती करता है, ये 1/3 को सिर्फ पहले वाले में मल्टीप्लाई करता है। अगर उससे बचना चाहते हो तो 1/3 के बाद एक ब्रैकेट बड़ा सा दे दो ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठा रहे कि वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा t का पावर 1/2 + 1 बाई 1/2 + 1, और इस धर वाले का आंसर आ जाएगा माइनस t का पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1। अब सॉल्व कर लो, ये तुम्हारा काम है, अब आगे तुम कर सकते हो इसमें। ये हो गया 1/3, ये हो जाएगा t का पावर 3/2, और यहाँ पर ऊपर के तरफ जब पलटेगा तो 2/3 हो गया,
माइनस टी का पावर 1/2, जब ऊपर की तरफ पलटेगा तो ये हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा 2, ठीक है। और बस आ गया तुम्हारा आंसर, हो गया। अब टी को वापस से पुट कर देना, जो भी तुमसे बोला गया। टी तुमने क्या माना था, 1 + x³ माना था, तो अगर तुम अच्छे से आंसर लिखना ही चाहते हो तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2/9। टी का वैल्यू क्या रख देंगे, 1 + x³ का पावर 3/2 माइनस, अब ये 1/3 उधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2/3 1 + x³ का पावर कितना 1/2 हो गया, प्लस का c हो गया, बात खत्म। आया क्या, बोलो सही है। इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस को किया जाता, अलग अलग सब्स्टिट्यूशन। अभी तुमको आगे भी ना बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस करने होंगे, हर जगह पर तुम्हें सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा इन सभी बातों का। चलो अगला देखते हैं। अच्छा, मैंने कुछ तुम्हें डिफरेंशिएशन जब पढ़ाया था तो मैंने कुछ सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, ठीक है। तो अब अगला जो है हम लोग को करना है इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने तुम्हें पहले ही पढ़ा दिया था, ठीक है। स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने तुम्हें पहले ही पढ़ा दिया था। जैसे अगर मान लो √a² - x² होता है, तो यहां पर तुम x को क्या पुट करते थे, याद आ रहा है। मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाया था ना, वहां पर ITF वाले केस में इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह का एक्सप्रेशन में x को क्या पुट किया जाता है, बताओ। a² - साइन इनवर्स 1, नहीं, अरे इसमें पुट किया जाता है x को पुट करते हैं a sin थीटा, या फिर x को पुट करते हैं a cos थीटा। जब इसको वैसे पुट करेंगे तभी तो वो रूट, देखो सब्स्टिट्यूशन क्यों किया जाता है, ताकि वो रूट वगैरह का जो पार्ट है ना उसको हटा करके हम आसान बना सके। तो जब तुम x को a sin थीटा पुट करोगे तो वो बनेगा a² - a² sin² थीटा। तो a² को कॉमन लोगे तो 1 - sin² थीटा, जिसके कारण तुम्हारा वो तब्दील हो जाएगा cos² थीटा। आई बात समझ में। ये सब मैंने कराया था, गड़बड़ ना करना यार, वरना बहुत ये बुरा लगता है। उसके बाद होता है √a² + x²। इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन होता है, इसमें होता है 1 + tan² थीटा, मतलब a tan थीटा होगा, या फिर x को तुम क्या रख सकते हो, a cot थीटा, a cot थीटा रख सकते हो, ठीक है। a tan थीटा रख सकते हो या फिर a cot थीटा रख सकते हो। उसके बाद होता है √x² - a²। इसमें क्या रख सकते हो, इसमें x को रख सकते हो a sec थीटा, या फिर x को रख सकते हो a cosec थीटा, ठीक है। और लास्टली जो बहुत फेमस सा एक्सप्रेशन था, दैट इज a + x या फिर a - x, या फिर √a - x / a + x। इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है, और x को हम रखते हैं a cos 2 थीटा, या फिर x को रखते हैं a cos थीटा, ताकि हाफ एंगल फॉर्मूला का यूज करके अंदर में हम काटा छाटी करके उसको सॉल्व कर पाए। ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है जो हमने डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा था, और यहां पर भी हमें उसी पर एक्ट करना है, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। वरना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा ये चीज को सॉल्व करना, मतलब अभी जो क्वेश्चन तुम देखोगे बिना सब्स्टिट्यूशन के तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलो फिर देखो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस को दिमाग में रखना। क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a² + x² रेज टू द पावर 3/2, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो ये तुमको मैंने अभी इस तरह का एक्सप्रेशन ऊपर में दिखाया था, बताओ इसमें x को क्या पुट करेंगे, a² + x² है, इसमें x को क्या पुट करना चाहिए, a tan थीटा। अब लेकिन रुकना, थोड़ा सा रुको, x को तुमको रखना है a tan थीटा। ये भी जानते हो एक तरह का सब्स्टिट्यूशन ही तुम कर रहे हो, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन जो अभी तक तुम क्यों सब्स्टिट्यूशन करते हो, ताकि जो इंटीग्रेशन हमारा नहीं हो पा रहा है, क्या पता सब्स्टिट्यूट करने पर कुछ इजी चीज बन जाए और तुरंत हो जाए। तो यहां पर भी तुम वही काम कर रहे हो, ठीक है। तो
तो x को तुम रखोगे a tan थीटा, लेकिन इसको तुरंत ऐसे ही रख देने से काम नहीं होता, क्योंकि जब तुम x को tan थीटा में रखोगे तो पूरा का पूरा सिस्टम तो थीटा में आ गया, तो dx वहां पर नहीं रहना चाहिए, ठीक है, तुम्हें उसको भी हटाना पड़ेगा। तो देखो यहां पर अब तुम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, तो इसको लिख दो dx बाई डी थीटा कर दो, मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा a इंटू कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा होगा क्या, बोलो ठीक है, सही है क्या, देखो ठीक है। अब हम वापस से क्वेश्चन में आते हैं, ये हो गया हमारा डी, अभी dx को एक मिनट यार, हाँ क्या हो रहा है, हाँ सब डिलीट हो जाए और ये भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। dx को हम थोड़ा साइड में लेते हैं, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x का वैल्यू रख देते हैं, वो हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और फिर उसके माथे पर है 3/2, ठीक है। अब हम dx को लिखते हैं, अभी तक मैंने dx को नहीं लिखा था, अब हम dx का वैल्यू पुट करेंगे, तो dx का वैल्यू कितना होगा बताओ, तो वहां से कितना होगा dx का वैल्यू, a sec square theta into d theta। एकदम सही है। अब वापस से नीचे आओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, बताओ अगर इस ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो वो पूरा ब्रैकेट से क्या बन के बाहर निकलेगा, a क्यूब, क्योंकि हाँ क्योंकि माथे पर 3/2 है, तो a स्क्वायर अगर कॉमन लोगे तो वो 3/2 पावर ले लेगा और 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन निकलेगा क्या, a क्यूब ही निकलेगा ना, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। यस सर। हाँ, और अंदर में 1 प्लस tan स्क्वायर बचेगा, देखो तो 1 प्लस tan स्क्वायर, और 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होता है, चलो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और इसके माथे पर भी पावर 3/2 है, और यहाँ पर पहले से ही सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा रखा हुआ है। अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ा और करते हैं, 1 अपॉन ए क्यूब, ये कट पिट के कितना आ जाएगा नीचे, सेक क्यूब थीटा आ जाएगा ना, और ऊपर में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, थोड़ा सा काटा छाटी करते हैं, ये ए जो है ना यहाँ पर ए स्क्वायर तक में काट देगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा और सेक क्यूब थीटा अगर काटेगा तो नीचे में सेक थीटा बचेगा क्या, देखो तो, अब ए स्क्वायर को बाहर निकाल लो तो सेक थीटा को ऊपर ले लो तो क्या बच जाएगा, कॉस थीटा बच जाएगा डी थीटा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा, देखो तो सही है, प्लस सी, आया क्या आंसर, बोलो बोलो, यस नहीं यस नहीं आया, नहीं नो सर, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, साइन हमें क्वेश्चन एक्स के टर्म्स में था, तो हम थीटा के टर्म्स में आंसर नहीं देंगे, तो सर अब क्या कर सकते हैं, हाँ ठीक है ना सर, थीटा को वहां से tan इनवर्स के रूप में लिख देंगे, यही करोगे ना, डिफरेंशिएशन में भी तो यही करते थे ना, यस सर, लेकिन नहीं वो मत करना, नहीं वैसे मत करना, देखो यहाँ पर तुम tan इनवर्स में लिखना काम मैटर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस तुम्हें कुछ इस तरह के दिए रहेंगे कि तुमको tan इनवर्स वगैरह वाले चीज दिखेगा ही नहीं, ठीक है। यहां से क्या चीज मैटर करता है, आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक काम तो हमेशा आता है, वो है ट्रायंगुलर मेथड। अभी देखो हमने x बाई a को tan थीटा पकड़ा है ना, एक तरह से यहां पर देखो है ना, तो एक ट्रायंगल बना लो जहां पर यहां थीटा दे दो, तो अगर वहां थीटा है तो बताओ x यहां होगा और a यहां होगा ना, सही है, बोलो ठीक है, यस तो बताओ हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए, अरे यार हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, देखो लो जल्दी से, एकदम सही, यस सर, यस इस ट्रायंगल से तुम साइन थीटा बताओ कितना होगा, अब बताओ साइन थीटा कितना होगा, तो वो होगा x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये होगा तुम्हारा आंसर, ये tan इनवर्स वगैरह तुम्हें नहीं मिलेगा, कहीं पर भी वैसा लिखा हुआ मिलता है तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है, वो तुम कर लोगे, बट तुम्हें आंसर हमेशा सिंप्लीफाइड वर्जन में ही देना पड़ेगा, मतलब x और a में ही देना पड़ेगा, देखो ऑप्शन मेरे सामने दिख रहा है और इसमें ऑप्शन तुम्हारा बी इज द करेक्ट आंसर, एग्जैक्टली यही आंसर बी वाले में, कहीं पर भी tan इनवर्स वगैरह नहीं दिया हुआ, कहीं भी नहीं,
तो समझ में आया लास्ट में कन्वर्जन कैसे करेंगे, आईटीएफ की मदद से करेंगे। समझ में आया सबको? बोलो Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बात को बस ध्यान रखना, वरना इजी है करने को तो तुम आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट वही लास्ट का जो पार्ट होता है ना वो तुमको परेशान करेगा ही करेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई मारोगे तुम लोग, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx। अब देखो इसमें स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे इसमें? मैंने लिखवाया है स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन में, देखो क्या करोगे। cos 2 थीटा। सर x को cos 2 थीटा हाफ एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाओ लगाओ लगाओ, थोड़ा सा लगाओ, देखो क्या होता है। सर अंदर में रेशनलाइज करके फिर साइन थीटा लगा सकते हैं क्या? कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऊपर को रेशनलाइज कर रहे हो या नीचे को रेशनलाइज कर रहे हो? इसको रेशनलाइज कर, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? तो डिनोमिनेटर। हेलो सर। कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। हाँ बोलो। सर x को sin 2 थीटा पकड़ के भी तो कर सकते हैं सर। बट यार उसका फॉर्मूला कहाँ से लाओगे? sin 2 थीटा के बाद क्या करोगे? सर उसको पूरा 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा करके। कर सकते हो, वेरी गुड यार, वैसे भी कर सकते हो। करने को बहुत तरीके हैं, एक तो रेशनलाइजेशन, एक तुमने जो बोला वो भी कर सकते हो, और एक cos 2 थीटा मान के कर सकते हो। बहुत से तरीके हैं यार। तो बट आंसर देखना अलग अलग आएगा, बट उसको तुम्हें फाइनली उस जगह तक सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पहले मैं x को cos 2 थीटा वाला पे कर देता हूं, फिर मैं आगे का देखता हूं। x को अगर मैंने cos 2 थीटा रखा है तो यहां से हम लिख सकते हैं dx अपॉन डी थीटा। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2, ठीक है, क्योंकि 2 थीटा का भी डिफरेंशिएशन होगा। तो यहां से हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, और dx को लिख सकते हैं माइनस 2 साइन 2 थीटा, ऐसे करके, ठीक है, और d थीटा ये भी लगा दो। तो अब यहां से फाइनली लिखना चालू करते हैं। तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाय, और इधर हो गया माइनस 2 साइन ऑफ 2 थीटा डी थीटा। अब ये 2 से तो ये 2 कट गया, अंदर में है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, उसको टैन में मत बदलो, मैं तो बोलता हूँ ऐसे ही रहने दो, बस रूट के बाहर निकाल लो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और एक काम करो ना यार, ये -2 बड़ा दिक्कत कर रहा, -2 को एकदम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। और लगे हाथ साइन 2 थीटा को लिख दो 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। देखो तो लिख सकते हैं क्या ऐसे, बोलो सही है। ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कटा। देखो जो लोग इस मेथड से कर रहे थे, इस वाले तरीके से साइन कॉस 2 थीटा मान करके, वो यहां तक पहुंच गए हैं क्या? 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहां तक पहुंच गए? देख लो जल्दी से, मतलब तुम लोग फाइनली यहां तक आ गए हो, है ना। साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहां तक आ गए ना सब लोग, देखो तो। Yes. अब इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करोगे? साइन स्क्वायर थीटा का मैंने पहले भी सिखा दिया है, पीछे पलट के देखोगे तो वहां पर है। साइन स्क्वायर थीटा का कैसे सॉल्व करते हैं, ये है वहां पर, याद है
कैसे करते हैं, इस देखो साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं है हमारे पास, ये पक्की बात है कि उसका इंटीग्रेशन नहीं है, तो फिर क्या करें सर, तो सिंपली हम हाफ एंगल फॉर्मूला वाले फॉर्मूला पे जाएंगे। याद है वो फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना यार। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं, तो -4 इसको क्या लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। याद आया, ये मैंने ऊपर में कराया है, पिछले क्लासेस में मैंने ये चीज Yes. साइन स्क्वायर का भी Yes. कराया है, कॉस स्क्वायर का भी कराया है, टैन स्क्वायर का भी कराया है, कॉट स्क्वायर का भी कराया है। टैन स्क्वायर का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसको आइडेंटिटी के हेल्प से करना पड़ता है। कॉट स्क्वायर का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, उसको आइडेंटिटी के हेल्प से करना पड़ता है। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, उसको हाफ एंगल फॉर्मूला के हेल्प से करना होता है। ठीक है, तो यहां से अब हम क्या कर सकते हैं, ये वाला 2 को यहां से काट सकते हैं और हम थोड़ा अच्छे से लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा और फिर डी थीटा। चलो, तो ये हो गया -2, बाहर ही रहने दो, एक बड़ा सा ब्रैकेट। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, एक्स मत बोलना, थीटा। हाँ, और कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन Sin 2 theta by 2. Sin 2 theta by 2. और बस हो गया। अब एक काम करते हैं, ये इस -2 को ना जरा अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -2 थीटा माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कट जाएगा, ये हो गया sin 2 थीटा। अब देखो यार, यहाँ पर एक ऐसा चीज है जिसको हम चेंज कर सकते हैं आराम से, और वो है कि देखो अपन कहाँ चला गया, ओके रुको रुको एक मिनट रुको। हाँ, हमने बताओ तो इस वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं, बोलो तो, -2। यहाँ पर हम कोई काम नहीं कर सकते, एक काम तो किया जा सकता है, 2 थीटा को हम cos इनवर्स x लिखें क्या, -2 थीटा है ना यार, तो माइनस रहने दो, 2 थीटा को क्या लिखा जा सकता है, देखो तो, हमने x को क्या माना है, cos 2 थीटा माना है, यही किया है ना। तो बताओ 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स x लिख सकते हैं, लेकिन साइन 2 थीटा को क्या लिखोगे, तो उसके लिए एक ट्रायंगल बनाते हैं सर। तो ट्रायंगल हम कौन सा बनाएंगे सर, 2 थीटा को पकड़ के एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो cos 2 थीटा x है, तो x कहां पर आएगा, यहां पर x आएगा, यहां पर 1 आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आया बात समझ में, बोलो, क्लियर हुआ। Yes. Yes, sir. यस सर। चलो बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा बीच बीच में इधर उधर का भी क्वेश्चंस मैं दे दूंगा, जो पहले हमने करा है उससे भी रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे चलो तुम मुझे बताओ, हाँ इसका इंटीग्रेशन कैसे करो, ये सब जानते हो क्वेश्चन, तुम्हें थोड़ा देखा देखा लगेगा जो अब जो मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब तुमने पढ़ा हुआ कभी ना कभी। साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ x माइनस अल्फा dx, ये भी तुमने ट्रिग्नोमेट्री में कभी किसी समय में पढ़ा होगा। इसका प्रूफ होता है, प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू समथिंग, डेफिनेटली वहां पर तुमने कभी ना कभी पढ़ा होगा। तो बताओ इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, एक सेकंड यार, ये ऊपर अपने आप डिलीट कैसे हो गया, ऊपर में है साइन एक्स, साइन एक्स के ऊपर। देखो इसको करने के लिए ना तुम्हें एक दिमाग लगाना पड़ेगा कि तुम्हें नीचे वाले के मदद से ऊपर में कुछ ना कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे में है x माइनस अल्फा, अब किसी तरह से इसको ऊपर में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा क्या किया जाए कि ऊपर में x माइनस अल्फा में ले आता हूं, बोलो। ऊपर में साइन x है यार, ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं इसको,
नीचे में साइन ऑफ x माइनस अल्फा है, उसको वैसे ही रहने दो। ऊपर में भी साइन है, रहने दो। लेकिन ऊपर में साइन x हमें चाहिए, लेकिन साथ में माइनस अल्फा भी चाहिए। तो सर एक काम कीजिए ना, x तो पहले से ही है, आप बोल रहे हो कि आपको माइनस अल्फा भी चाहिए, तो ठीक है ना सर, माइनस अल्फा लगा दीजिए और उसको बैलेंस कर दीजिए। देखो तो समझ में आया क्या? आया क्या? बोलो, कोई दिक्कत? यस सर। अब देखो, इसको कैपिटल A बोलो और इसको कैपिटल B बोलो, तो ऊपर में क्या पड़ा हुआ है? साइन A प्लस B पड़ा हुआ है ना, तो उसको कैसे लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, और ये जो नीचे में जो चीज है ना, इसको अलग अलग बांट देंगे। समझ में आया ये प्रोसेस? समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, डिनोमिनेटर वाले के मदद से हमने ऊपर में साइन के अंदर वही वाला एंगल पुट कर दिया, बस किसी भी तरह से वो करना होगा तुमको। ठीक है, अब देखो फायदा क्या होगा सर, कि पहले वाले पार्ट में देखिए साइन x माइनस अल्फा और नीचे में भी साइन x माइनस अल्फा, दोनों कट जाएगा, कटेगा ना ये पूरा का पूरा। तो क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फा dx। अभी थोड़ा रुकना, दूसरे वाले पार्ट में क्या बचेगा? कॉट ऑफ x माइनस अल्फा साइन अल्फा dx। देखो तो समझ में आई ये वाला चीज? देखो जल्दी। यस अच्छा, यस सर। पहले वाले पार्ट में कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन होगा या वो कांस्टेंट है? सर कांस्टेंट। कांस्टेंट, यस, अल्फा वगैरह यहाँ पर कांस्टेंट है, तुम्हारा dx है ना, तो अल्फा तो कांस्टेंट का काम करेगा, तो ये तुम्हारा बाहर निकल जाएगा। और अंदर में क्या बच गया? अंदर में 1 बच गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता सर है, x। हो गया। अच्छा, दूसरे वाले इंटीग्रेशन से साइन अल्फा तो बाहर आ जाएगा, लेकिन कॉट x माइनस अल्फा का इंटीग्रेशन होगा अभी। तो बता सकते हो कॉट समथिंग का इंटीग्रेशन मैंने करवाया है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है कॉट समथिंग का इंटीग्रेशन? लॉग साइन साइन अल्फा। x माइनस अल्फा। मैंने बोला है इसको याद कर लो यार, ठीक है। tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग cos x। कैसे करते थे? sin x बाई cos x करते थे और cos x को t पुट करते थे, आंसर आ जाता था। cot x का भी वैसे ही इंटीग्रेशन करते थे, जो मैंने पहले भी दिखाया है तुम लोगों को करके, ठीक है। तो tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग cos x, cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x। हो गया, उसको याद रखो उसको, वरना फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि tan x और cot x तो वो छोटी छोटी चीज है, वो तो बीच बीच में तुमको आता ही रहेगा। तो कितना बार तुम उतना सब्स्टिट्यूशन करने जाओगे? हर बार सब्स्टिट्यूशन नहीं करने जाओगे ना, एक बार मैंने ऑलरेडी वो चीज सिखा दिया है तुम लोगों को। मैंने sin x cos x का तो फॉर्मूला ही होता है, मैंने tan x और cot x का सिखाया तुम्हें सब्स्टिट्यूशन से, sec x और cosec x का सिखाया सब्स्टिट्यूशन से, tan स्क्वायर x और cot स्क्वायर x का मैंने तुम्हें सिखाया है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x का हमने तुम्हें सिखाया है विद द हेल्प ऑफ हाफ एंगल फॉर्मूला, sec स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। तो ये सारी चीजों को तुम भी सोचो थोड़ा सा दिमाग में, तब जाकर के अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। ओके, तो अभी फिलहाल इतना ही रहने दो, अगले क्लास में हम इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे चैप्टर के अंदर घुसेंगे, अभी कम से कम 5-6 लेक्चर लगेगा इंटीग्रेशन को खत्म होने में, इतना आसानी से तो इंटीग्रेशन खत्म नहीं होता, ठीक है। तो प्रैक्टिस वगैरह जो भी तुम्हारे पास बुक्स वगैरह है, जो भी बुक्स है, मॉड्यूल्स वगैरह है, सबको को प्रैक्टिस करना चालू करो। जो क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा मतलब मैंने उसे पढ़ा दिया है, जो नहीं बनेगा वो एक बार मेरे से डिस्कस कर लो कि हाँ वो शायद आगे पढ़ाना होगा या ऐसा वैसा कुछ है, ठीक है। तो जितना तुम दिमाग लगाओगे तुम्हारा क्वेश्चन बनता चला जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन कोई मतलब रटने वाली चीज नहीं है कि हाँ सर ने बढ़ा दिया ये कोई कॉन्सेप्ट है, तुम्हें हर क्वेश्चन में नया नया चीज मिलेगा इंटीग्रेशन के अंदर, और जितना तुम सोचोगे ना उतना तुमको मजा आएगा इंटीग्रेशन के अंदर। और कभी कभी तो ऐसा इंटीग्रेशन आएगा कि तुम सोचते रह जाओगे, तुमसे बनेगा नहीं, बहुत डिफिकल्ट इंटीग्रेशन भी आता है।
तो इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे तुमको उतना ज्यादा मजा आएगा इस पूरे चैप्टर में, ठीक है? क्योंकि ये चैप्टर तुमको बहुत कुछ सिखा देगा, डिफरेंशिएशन भी सिखा देगा, ट्रिग्नोमेट्री भी सिखा देगा, उसको अरेंज करना, ट्रिग्नोमेट्री पूरा रिवाइज करा देगा, अलग अलग चीजें तुम सीख पाओगे यहाँ पर, ठीक है? तो चलो फिर अभी इतना ही रहने दो, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहो। नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir. Thank you, sir.